हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए, हमारे कंटेंट आप तक पहुंचे और आप उसे देखें। वीडियो देखने के बाद उसे लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा अगला नोटिफिकेशन आने वाला जो है आपको प्राप्त हो सके और हमारी वीडियो देख सके। तो फ्रेंड, आज मैं बात करना चाहती हूँ जो इस समय सोशल मीडिया पे घूम रहा है चारों तरफ, उसके बारे में ही मुझे बात करना है। जैसे कि मनीषा की सुसाइड का मामला जो चल रहा है, तो ये सब मनीषा के पति ने किया। कम्युनिटी पोस्ट मनीषा के पति ने यानी कि सचिन ने किया था। तो फ्रेंड, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये सच है या नहीं है, तो इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को से बात करना चाहती हूँ। तो जहाँ तक है, मैंने कल उनका लाइव देखा था, सचिन का, कुछ देर के लिए। तो उसमें खास कुछ सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं लग रहा था ऐसा दुखी। मनीषा भी एकदम अच्छी थी, अच्छी खासी थी, वो कह रही थी मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं हमेशा ही ठीक रहती हूँ। तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिटी में ये चीज डाली। तो अगर ऐसा नहीं है तो उसने क्यों डाली, है ना। ये मतलब सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा नहीं है तो उसे उन्होंने अपनी कम्युनिटी में ऐसी चीजें क्यों डाली, क्यों पोस्ट किया, है ना। तो इसका जिम्मेदार सचिन है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये रियल चीज नहीं है और किस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जो भी रियल है आप उसको देखिए, इसकी रियलिटी क्या है उस पर ध्यान दो। तो ऐसे तो बहुत सारे मामले आ रहे हैं, जैसे कि निक्की और निक्की का मामला हो गया, निक्की और विपिन का हो गया, और हाल ही में एक मनीषा का और मामला हुआ था, हरियाणा की जो थी। तो ऐसे कई मामले आ रहे हैं। तो हम एक वीडियो से या फिर किसी कहने से नहीं नहीं साबित कर सकते ना, क्योंकि बहुत मतलब रियल जो बोलने वाला होता है वो कम होते हैं। वो एक ही लोग जो घर का बंदा है तो वो भी झूठ ही बोलेगा, क्योंकि हम नहीं बिना देखे कोई चीज नहीं करते। जो रियल हो, रियल खास लोग उसे बात पता चली हो कि हाँ ये इस आदमी की खास है, बहुत खास है, तो आप उस बातों पे भरोसा करिए, नहीं तो मत करिए। जैसे कि सचिन ने जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट किया, तो बहुत सारे लोग उसे रात में ही किया, रात में करना जरूरी था, रात में ही किया। बहुत सारे लोगों को मतलब कि सदमा लगा, बहुत सारे लोगों के भावनाओं से उसने खेला। जैसे कि किसी को नींद नहीं आया, मतलब सब सोचने लगे यार, जिस इंसान को आप देखो हमेशा और उसके बारे में अगर ऐसा सुनो तो बहुत हार्ट होता है। एक बार यार ये क्या हो गया, ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों किया, कुछ ऐसा ही था। तो रियल तो सचिन की जो लाइफ थी उसमें रियल तो चीजें नहीं बताई गई, ऐसा हुआ था। बस वो ये दिखा रहा था कि सचिन पुलिस के पास वो लोग गए थे। मनीषा इसलिए नाराज थी क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहा था, मनीषा के साइड से एक्शन नहीं लेता था। मनीषा को इस तरह से मनीषा को इस तरह से परेशान किया जा रहा था रिएक्शन वाले की तरफ से, मतलब रिएक्शन वालों की तरफ से। बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे, जैसे कि पपीता हो गई। ये जो पपीता है ये मतलब कुछ ज्यादा ही ट्रोल करते हैं। आप कभी जाइए इनके वीडियो पे देखिए, ये मतलब बहुत थोड़ी बदतमीज टाइप की औरत लगती है। इसको तमीज नहीं है कि कैसे वीडियो डालनी चाहिए कैसे नहीं, मतलब कुछ भी बोल देती है, गाइस गंदी गंदी बातें, कुछ भी। उसका वीडियो कभी लोग देखिए उसके चैनल पे जाके, तो आप लोगों को लगेगा कि ये व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है यार। तो हद हो गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। इस रिएक्शन वाले के खिलाफ उन्होंने जैसे कम्युनिटी में उन्होंने लिखा था कि इसकी जिम्मेदार पपीता रिएक्शन होगी, अगर मनीषा को कुछ होता है तो उस रिएक्शन वाले के खिलाफ ये गए थाने में, जो उनके घर के पास कोई थाना होगा उसमें गए, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा। तो उसी मतलब थाने पे बैठ के उन्होंने जो पिक अपनी ली थी, फोटो खींची थी, उसी फोटो को उन्होंने लगाया थंबनेल में। देखिए गाइस, थंबनेल में कुछ और था, थंबनेल में, और अंदर का कंटेंट जो है उनका वो कुछ और था, वो रियल नहीं था। कंटेंट अलग था, थंबनेल जो है वो अलग बनाया गया था। तो इस तरह से व्यूज पाने के लिए करते हैं। जब जब आप लोग भी ऐसा करोगे तो हम तो रिएक्शन वाले हैं भाई, हमको तो एक्सपोज चाहिए, सच सच या झूठ। तो क्या चीज सच है क्या झूठ है ये लेकर आते हैं हम। तो अगर आप ऐसा करोगे, झूठ बोलोगे, तो हम तो लेकर आएंगे ही, वीडियो बनाएंगे ही उसका। तो उसी का पिक इन्होंने मनीषा भी साथ में थी और सचिन भी था, सचिन भी थे, तो दोनों लोग डाले थे उसी के पिक। लेकिन ऐसा कोई खास इन लोगों ने रिवील नहीं किया, कोई खास चीजें नहीं बताई कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं। मनीषा भी एकदम अच्छी खासी मतलब कुछ दिख रही थी। तो यही सब है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सचिन भाई आप लप्पू, लप्पू यानी सचिन भाई आप जी, लप्पू जी आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की झूठी अफवाहें मत फैलाया करो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। इस तरह की किसी को झूठी चीजें बताना, इस पे आपके हजारों वीडियो बनेगी, अब आपको और भी ज्यादा ट्रोल किया जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पहले तो आप अपनी पत्नी की इज्जत करना सीखिए, अपनी पत्नी की आप इज्जत करना सीखिए, है ना।
आप अपनी पत्नी की इज्जत अभी नहीं करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं घूमने तो अकेले कभी नहीं लेके जाते उसको, हज़ारों लोगों को साथ में लेके जाते हैं, 2-4 लोग ज़रूर आपके साथ में जाते हैं। तो कभी आप अकेले जाइए उसके साथ भाई, तो कुछ अलग ही बात होगी। आप हमेशा 2-4 लोगों को साथ में लेके जाते हो और कभी उसकी इज्जत नहीं करते, कभी उसकी तरफ से स्टैंड नहीं लेते। यार अगर वो ट्रोल हो रही है, वो कह रही है कि हाँ, आप कुछ स्टैंड लीजिए, तो आप स्टैंड लीजिए ना, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो सचिन भैया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप कम्युनिटी लगा रहे हैं तो उसमें जनता क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं। लोग कमेंट करेंगे, कमेंट के सिवा कुछ तो कर नहीं सकते। यही लोग कमेंट करेंगे ना कि आप क्या कर रहे थे। जहाँ अगर कोई इंसान, मैं कहती हूँ, अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है ना, अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है या फिर कर लिया, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आप उसे बचाएंगे। उसके बाद अगर उसको ज़्यादा गंभीर चोट आई है, फिर गंभीर रूप से वो घायल है, तो आप उसे अस्पताल में भर्ती करेंगे। उसके बाद आप पुलिस केस करेंगे, पुलिस भी आएगी, है ना। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस आती है, अपना जांच वाँच करती रहती है, ठीक। ना कि इस सिचुएशन में आप वीडियो बनाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट करेंगे। इसके पास टाइम रहता है, उस समय इंसान की अगर कोई ऐसा करता है तो हालत ख़राब रहती है। और आपने मनीषा ऐसा कर रही है और आपने कम्युनिटी डाल दिया, है ना। और कम्युनिटी डाल के भी कह दिया कि अगली अपडेट जो है आप लोगों को वीडियो में आएगी। वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं आया, वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं आया। आपने थंबनेल डाला एक, मनीषा की बर्थडे पार्टी ख़राब करने के लिए लोग ऐसा किए, किसी ने ऐसा किया था। क्यों कोई ऐसा करेगा। आपने ट्रोल किया जगत को, जगत दीदी को। इन दोनों पर्सन का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाथ इसमें है कि इस स्थिति में लाने वाले मनीषा को जगत दीदी और जगत भैया ही है। अगर ये लोग ऐसा न किए होते, 1.5 साल से जो चल रहा है वो सब न हुआ होता, तो मनीषा आज इस हालत में नहीं होती। मनीषा को इस तरह से हर तरफ से ट्रोल नहीं किया जा रहा होता, मनीषा के ऊपर रिएक्शन नहीं बन रहा होता, बनता, बट ऐसा नहीं जैसा कि समय बन रहा है। उसको बच्चों को न लेकर, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको बांझ बोला जा रहा है, माँ नहीं बन सकती, उसके ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब फलाना ठिकाना न जाने क्या क्या लोग बोल रहे हैं। तो ये सब नहीं बोला जाता, जिसको जैसे वो ट्रोल होकर मतलब ऐसा कदम उठाई कि नहीं उठाई ये तो नहीं पता, कि उठाई उसके पति ने, मतलब ये सब झूठी चीज़ें डाली। अगर उठाएगी भी ऐसा कदम, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रोल कर रही हैं उसको, इतना लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो ये सब में हाथ नेहा, जगत दीदी और जगत भैया का है, यही दोनों लोगों का है। क्योंकि ये घर पे बुलाकर, सचिन को अपने घर पे बुलाकर मतलब ऐसा कोशिश करती है अकेले बात करने की, ऐसा इधर उधर की सारी चीज़ें। तो जगत, सुनने में आ रहा है कि जगत भैया ने भी कल, ये मैंने देखा तो नहीं था, पर किसी का मैं देखी हूँ तो वीडियो, तो उसमें मतलब पता चला कि जगत भैया ने भी कम्युनिटी, ये वाली कम्युनिटी अपने चैनल पर डाली थी, शायद पोस्ट की थी शायद, और थोड़ी ही देर में उन्होंने डिलीट भी कर दिया था इसे, उस पर रखा नहीं था, थोड़ी देर में उन्होंने इसको डिलीट कर दिया था। तो आपका तो पहले बनता नहीं, क्यों आप दूसरे कम्युनिटी, क्या मतलब है आपसे बीच में आप आ रहे हैं, है ना। आप लोगों का हाथ कहीं ना कहीं तो भाई, क्योंकि जो उन्हें ट्रोल कर रही है वो शायद आपके सपोर्ट में रहती है, तो पीछे से हो भी सकता है आपका हाथ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैं कह रही हूँ, मैं आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, मतलब मुझे मतलब रियल तो नहीं पता है, मैंने सच्चाई, इसके बारे में सच्चाई तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ हो भी सकते हैं आप, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये चीज़ मैं कह रही हूँ। मेरा किसी की भावनाओं के साथ खेलने का मकसद नहीं होता है ना। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। जिसके बारे में जो सच है, झूठ है, वही मैं कहूँगी, वही बताऊँगी। और मेरे चैनल का कोई नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूँ, किसी की कंट्रोवर्सी करूँ, नहीं, किसी को ट्रोल करूँ, नहीं। वही मैं कहूँगी जो सच या झूठ है। मुझे डॉलर फालतू में नहीं कमाने में, किसी को परेशान करके, किसी को फालतू ट्रोल करके मुझे डॉलर नहीं कमाने। मैं वही बोलूँगी कि बाद में मैं प्रूफ ला सकूँ, जो मेरे वीडियो में रहेगा उसकी सच्चाई मैं बाद में दिखा सकूँगी। आप जो बोलोगे बस उसी का मुझे कंटेंट बनाना है, बाकी अनदर कोई फालतू कंटेंट मुझे नहीं बनाना है। जब आपके कंटेंट आपके पास कुछ नहीं रहता, व्यूज़ आपके कम होने लगते हैं, तो आप लोग ऐसी हरकतें करने लगते हैं। अगर आपको औरत परेशान कर रही है, आप जानते हैं कि उस लेडी आपको परेशान कर रही है, जब वो आप जान रहे हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आप उसके घर जाइए, पुलिस कंप्लेन करिए, उसके घर जाइए, उसके गेट के पास भीड़ लगाइए, 4 उसके मोहल्ले से भी इकट्ठा करिए और उसकी वीडियो और उसकी लाइव सुनाइए उस सबके सामने। सच में यार वो ऐसी वीडियो बनाती है, ऐसा वो गंद बोलती है, इतनी गंद फैला देती है ना, ऐसा वर्ड यूज़ करती है वो, कि जिसके बारे में वो रिएक्ट करेगी, जिसको ट्रोल करेगी, वाकई में अगर वो वीडियो देखे ना
तो वो वाकई में ऐसा ही करने की कोशिश करेगा जैसा कि मनीषा ने किया था कि नहीं किया। वैसे जैसे कि सुनने में आ रहा है मीडिया, सोशल मीडिया हमारे रिएक्शन वालों से, उनके पति जो सुना रहे हैं। तो आप अगर जान रहे हैं तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो बहुत दिनों से आपके पीछे लगी हुई है, क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन? अब जाकर एक्शन लीजिए ना उसके खिलाफ। क्यों आप लोग रुके हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों का। जाकर एक्शन लीजिए, ये हमारा कहना है। पूरे रिएक्शन वालों का यही कहना है कि अगर एक इंसान गलती कर रहा है तो आप एक्शन न लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर वो छोटी गलती कर रही है तो आप एक्शन लीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर आपने कम्युनिटी पर झूठ डाला होगा, इसका एक्सपोज जो है वो बहुत बड़ा होगा। अगर आपने कम्युनिटी पर झूठ बोला होगा, झूठी पोस्ट डाली होगी, तो आगे तैयार रहिए आप। आगे क्या क्या हो सकता है इसको सुनने के लिए, जनता को जवाब देने के लिए। जनता जब सवाल करेगी आपसे, कमेंट करेगी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, उसके बाद हमारी वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ढेर सारा प्यार दीजिए कमेंट के जरिए, और ये भी बताइएगा कि हमारी इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आप लोगों को सबसे बेस्ट लगा। जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा उसे आप कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हम अगली वीडियो इससे भी अच्छी लाएँ और आप हम लोग हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो। आप लोगों के साथ मिलकर ये जो वीडियो बनाने का सफ़र है हमारा, ये और भी खास हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।